अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। विंटर वेदर स्टार्ट हो गया है और विंटर वेदर जैसे ही स्टार्ट होता है हमें अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता है और सबसे बड़ी बात है हमारे मूड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि विंटर में आपको डेवलप करनी चाहिए, ताकि जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज होता है इसी तरह से अगर आप ख़ुद को भी चेंज कर लेते हैं तो आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करेंगे और साथ ही साथ विंटर के शॉर्ट डेज़ को आप किस तरह से प्रोडक्टिव बनाकर अपने लिए फ्री टाइम भी निकाल सकते हैं ताकि आप कोज़ी विंटर्स को भरपूर इंजॉय कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जहाँ पर बात आ जाती है विंटर में अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम अपनी हेल्थ को, बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और मोस्टली क्या करती हैं मेरी बहनें कि जैसे ही शादी हुई, बच्चे हैं, उसके बाद सबका ख्याल रख लेती हैं मगर अपनी ज़ात को इग्नोर कर देती हैं। उसके बाद हेयर लॉस हो रहा होता है, स्किन ख़राब हो जाती है, बोन्स का इशू है, इंटरनल वीकनेस बहुत ज़्यादा, थकन बहुत ज़्यादा। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे थोड़ी ही अमाउंट में लें मगर आपने विंटर में ड्राई फ्रूट का इंटेक ज़रूर करना है, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इनमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेस्ट सोर्स आपको मिलती है ड्राई फ्रूट से। तो आपने थोड़ी सी अमाउंट सही मगर ज़रूर लेनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़िग यानी कि अंजीर की, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। वैसे तो इसके बेशुमार फ़ायदे, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहना है तो हमारे हेल्थ के बहुत सारे मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है या वेट का कोई इशू है तो आपने क्या करना है, 2 से 3 अंजीरियाँ आपने रात को पानी में भिगो देनी है, सुबह को आपने वो पानी फेंक देना है और उन अंजीरों को सुबह निहार मुँह खाली पेट आपने ले लेना है। यहाँ पर एक और बात आपको मैं बता दूँ, अगर आपको बीपी का, हार्ट का या इस तरह का कोई भी हेल्थ इशू है तो आपने यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। मैं ये जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए कर रही हूँ जिसको जस्ट एक कॉन्स्टिपेशन का इशू है। इसी तरह से अगर आलमंड्स की बात की जाए तो ये भी फुल ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम का ख़जाना है, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने साथ भी बादाम जो है वो रात को भिगो लेने और सुबह को छील के निहार मुँह आप बच्चों को दें और इसके अलावा आप ख़ुद भी यूज़ करें। बेशुमार फ़ायदे हैं, आप मेरे कहने पर 3 मंथ इसको यूज़ करके देख लें। फिर उसके बाद इसी तरह से डेट्स की बात की जाए, खजूरें जो कि फुल ऑफ आयरन है। अगर बच्चों को ब्लड की कमी है या आपको या प्रेग्नेंट वुमेन को, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके डेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी बच्चों को तो आप वैसे भी दे सकती हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये एनर्जी बूस्टर है, बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके अंदर भरपूर मिकदार में कैल्शियम, कॉपर और आयरन पाया जाता है। इसी तरह से अगर रीज़न की बात की जाए यानी कि किशमिश की, तो ये आई विजन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। हमारी ब्यूटी बेनिफिट से रिलेटेड इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसी तरह से अगर वॉलनट की बात की जाए तो इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारी ड्राई स्किन को नरिश करते हैं, हमारे रिंकल्स नहीं आने देते हमारी स्किन में और हमारे ब्रेन फूड का ये काम करते हैं। इसी तरह से अगर पीनट्स की बात की जाए तो इसमें भी प्रोटीन और अमाइनो एसिड की बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। जितने भी नट्स होते हैं इनके अंदर विटामिन ई की बहुत अच्छी क्वांटिटी हमें मिल जाती है। फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ मेरी बहनें हो सकता है ये सोच रही हो ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इनमें से डेट्स का यूज़ कर सकते हैं, पीनट्स का कर सकते हैं, बहुत सारी अल्टरनेट चीज़ें हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये तमाम चीज़ें आप एक ही साथ लें। ऑप्शन और तमाम चीज़ों के फ़ायदे शेयर करने का मकसद यही था कि जो चीज़ आपकी रेंज में आती है, आप 1 या 2 ही सही विंटर में 2 से 3 महीने आप ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा एक अफोर्डेबल ऑप्शन, अगर आप ये चीज़ें यूज़ करना चाहती हैं और आपकी रेंज में नहीं है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ एक माउथ फ्रेशनर शेयर किया था जिसमें सीड्स और नट्स का यूज़ किया था। वो एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है और इसके भी हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ख़ुद भी उसको यूज़ करें और बच्चों को भी दें और 2 से 3 चम्मच आप डेली इसके यूज़ करें। तो 3 मंथ अगर आप वो भी यूज़ कर लेना तो बेशुमार फ़ायदे आपको उसके भी मिल जाएंगे। विंटर में दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट होता है और सबसे बड़ा मसला विंटर में जो होता है ना वो वार्म क्लॉथ को समेटना होता है। विंटर में अगर ब्लैंकेट्स इधर-उधर बिखरे रहें तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जो ब्लैंकेट्स आपने यूज़ करने हैं उसको तो आप बेड पर स्प्रेड कर दें और जो आपके एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स होते हैं ना उनको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लें जिस तरह से मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। एक तो
इससे बहुत ही कम स्पेस में आप ब्लैंकेट को बहुत ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ट्रैवल करना है, कहीं ब्लैंकेट वगैरह या कम्फर्टर लेके जाना है, तो इस तरह से फ़ोल्ड करके आप ले जाएँ। बहुत ही आसान होता है इसको रखना। और इसके अलावा अगर ऑफ सीज़न में भी आपको ब्लैंकेट इस तरह से फ़ोल्ड करके समेटने हैं, तो कम स्पेस में आप इसको बहुत अच्छे से इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके समेट सकते हैं। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेते और बहुत अच्छे से ये फ़िक्स हो जाते हैं। इस तरह से ये देखें, आपने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको रख देना है। इसी तरह से अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिफरेंट डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र शेयर किए थे कि घर पे पड़ी हुई चीज़ों के साथ किस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बिल्कुल लो कॉस्ट है और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो बन जाते हैं। उससे आपका जितना भी विंटर का मसला होता है ना, सॉक्स का, पर्स का, ग्लव्स वगैरह और शॉल्स, श्रग्स वगैरह जो भी आइटम है, बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ करके वार्डरोब में रख सकते हैं, जिससे बहुत कम ही स्पेस में आपका बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर आ जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो विंटर हैक से रिलेटेड वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से आपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड किया, बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। और अगर आपको ट्रैवल करना है और डाउट हो रहा है कि ओपन ना हो, तो आप इसके ऊपर एक रिबन वगैरह भी रैप कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, वरना ये इस तरह से भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। अब आप इसको बैग में रख कर कैरी भी कर सकते हैं और ऑफ सीज़न में इसको समेट भी सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विंटर में आपको पता है, स्पेशली जैसे कि अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो शादियों का भी सीज़न होता है और अक्सर इस तरह के कोई इवेंट्स वगैरह भी होते हैं कि हमें अचानक जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप लॉन्ड्री जब करते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि नेक्स्ट डे आप आयरनिंग कर लिया करें। मगर ये टिप मैं होम मेकर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिन बहनों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक ही दिन में प्रेस कर सकें, और लाज़मी बात है कि एक दिन में इतना ज़्यादा प्रेस नहीं भी होते हैं, हमें बाकी कामों को भी देखना होता है। तो कोशिश किया करें कि अपने 2 जो है वो आप कैजुअल वेयर, 2 पार्टी वेयर और 2 फॉर्मल वेयर आपने प्रेस करके लाज़मी अलमारी में जो है वो अपने हैंग कर देने। इसी तरह से अपने भी, बच्चों के भी और हस्बैंड के भी। इससे क्या होगा कि अचानक कहीं शादी की इनविटेशन आ गई है, कोई एंगेजमेंट है, कोई सेरेमनी है, कहीं आपने जाना है, कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, तो हर तरह का ड्रेस आपकी वार्डरोब में हैंग होना चाहिए ताकि जब कहीं जाना हो, लोड शेडिंग का कोई इशू है, आपके पास टाइम है, नहीं है, तो आपको ये टेंशन ना हो कि ड्रेस भी आपको प्रेस करने। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ अपनी वार्डरोब में। कोशिश करती हूँ कि हर कैटेगरी के हिसाब से, चाहे समर्स हो या विंटर हो, लाजमी उनको हैंग करके रखती हूँ। तो इससे भी आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और एंड टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं होता। और विंटर में आपने अपनी स्किन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सन ब्लॉक आपने ज़रूर यूज़ करना है, चाहे समर हो या विंटर हो, क्योंकि विंटर में हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और सनलाइट लेनी भी चाहिए, जो कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है। और हम तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हमें ये धूप की नेमत मिलती है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं होती और जब कभी सूरज निकलता है ना, तो वो लोग स्पेशली अपने वर्क से ऑफ करते हैं सन बाथ लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, तो हमें इस नेमत का फ़ायदा उठाना चाहिए। सर्दियों में धूप कोशिश किया करें कि थोड़ी या ज़्यादा ज़रूर लिया करें। मैं किस तरह से करती हूँ कि सर्दियों में कोशिश करती हूँ कि मैं वेजिटेबल जो है ना वो एक साथ मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वेदर अच्छा होता है तो सब्ज़ियाँ जो है वो ख़राब भी नहीं होती। फिर जिस तरह से भी टाइम मिले तो उस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी उनको कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके रेडी करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं इस बहाने सनलाइट भी ले लेती हूँ और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो जो वेजिटेबल्स हैं वो भी साथ साथ कटिंग होती रहती हैं और यूज़ होती रहती हैं। और जब कभी विंटर्स में कम टाइम होता है तो फिर मेरे पास वेजिटेबल जो हैं वो रेडी होती हैं, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो फिर उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कामों को, अपने टाइम को मैनेज कर लेती हूँ ताकि एंड टाइम पर मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब इसी तरह से देखिए, मैंने ये करेले मंगवाए हैं, इनके सीड्स रिमूव किए हैं, उसको अच्छे से पील ऑफ किया और उसके बाद इस तरह से मैंने कटिंग करके इस पर नमक जो है वो मैंने अच्छी तरह से छिड़क दिया है। अब इसके बाद मैं इसको आधा घंटा 1 घंटा इसी तरह से धूप में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और वॉश करके एज़ इट इज़ इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब भी आपको यूज़ करने हैं, बहुत आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पोटैटोज़ बॉयल करके उनके कटलेट्स बना के रख देती हूँ। और विंटर में सूप मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी यूज़ करें। और कोशिश करें कि देसी मुर्गी का सूप जो है ना वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए भी। और इसके अलावा अगर आपके बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद है तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स इसके अंदर श्रेड करके ज़रूर ऐड कर दें। अगर आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। बाकी जो भी मैंने विंटर से रिलेटेड आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं और हेल्थ से रिलेटेड जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और वीडियो में अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अल्लाह हाफिज़।